चलिए, एमपीपीएससी पढ़ रहे हैं अपन, तुम सबको पता ही है। यूनिट 5 का पहला पॉइंट है भारतीय संविधान। ठीक है ना। संविधान में कितने पेज होते हैं ये तो मैंने एक दिन पूछा था ही आपको। ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि संसद में ये अभी अनुराग ठाकुर ने ये प्रश्न पूछ बैठे थे। तो कितने पेज हैं ये आप सब जानते ही होंगे। मैं बता दिया गया था 271। कितने हैं? 271। हमारे देश की जो संविधान है उसमें कितने पेज हैं? 271। देखिए, सिलेबस क्या है। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान सभा की हेडिंग है उसकी। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं संसद है दूसरा। तीसरे नंबर पढ़ेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। फिर पढ़ेंगे इसमें संवैधानिक संशोधन। ठीक है ना। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। डीपीएसपी। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, इसमें कमीशन है, इंस्टीट्यूट है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल आ जाता है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, और मध्य प्रदेश में सुशासन या कहें तो अभिशासन व्यवस्था। यह सिलेबस यूनिट 5 का जो पूरा पूरा काय से जुड़ा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक स्टेट और एक सेंट्रल। ठीक है ना। सेंट्रल मतलब जिसमें ओवरऑल सारा आ जाता है। स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? संविधान सभा से। संविधान सभा क्या कहती है वो देखिए। संविधान सभा में भी क्या पढ़ेंगे हम देखिए। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना। फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये पढ़ लेंगे हम। संविधान सभा की कार्यविधि कैसे चली तो उसके इन पॉइंटों के आधार पर पढ़ेंगे। फिर संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां देखेंगे, कौन कौन सी समितियां थी जो संविधान सभा के लिए बनाई गई थी। बड़ी समितियां, छोटी समितियां। संविधान सभा के वाचन पढ़ेंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। अब जानते हैं एमपीपीएससी में इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं। सवाल नहीं मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं। संविधान की विशेषताएं और कुछ फिर लगाएंगे इसके क्या क्वेश्चन लगा लेंगे। तुम्हें कष्ट नहीं होंगे तो क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना। आओ सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। देखें, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मैन ने किया था, परंतु इसको व्यावहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। क्लियर हो गया? क्या कहा हमने आपसे? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन मतलब संविधान सभा का विचार सबसे पहले माइंड में किसके पास आया था? इंग्लैंड, सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मैन ने किया था। इंग्लैंड में किसने किया था? सर हेनरी मैन ने किया था। ठीक, काय का प्रतिपादन? संविधान सभा मतलब आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके पास आया था? विचार किसके पास आई थी सबसे पहले? सर हेनरी मैन। ये कहाँ के थे? तो या तो ये कह सकते हैं किस देश के पास आया? इंग्लैंड। किसके पास? और व्यक्ति के बारे में पूछें तो, लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? व्यवहारिक रूप से प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका और फ्रांस ने। क्लियर हो गया? दो क्वेश्चन मिल चुके हैं अब आपको। क्लियर हो गया? आगे देखिए, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक, स्वराज बिल में होता है। कहां पर होता है? भारत में संविधान सभा का जो सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था, वो सर्वप्रथम कब आया था? 1895। कौन लेके आया था? तिलक। काय में लेके आए थे? अपना एक बिल आए थे, कौन सा था? स्वराज बिल। तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से मिल गया आपको। ठीक है ना। एक दुनिया का मिल गया, एक भारत का मिल गया। भारत में संविधान कब आया था? कब आया था? 1895 में। कौन लेके आया था? तिलक। काय में पढ़ा आपने उनका? स्वराज बिल। क्लियर है? 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। क्या? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ऐसा कहने वाले कौन थे? गांधी जी थे। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले हमने ये मांग प्रस्तुत कर दी किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। कब करी थी? 24 में। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। किंतु औपचारिक रूप से मतलब ऑफिशियली संविधान सभा के विचार का 1934 में प्रतिपादन सर्वप्रथम एम एन रॉय ने किया था।
यहाँ प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, मांग, पर ऑफिशियल रूप से संविधान सभा का विचार बैठ के सब बैठे हैं मीटिंग में और प्रस्ताव ला रहे हैं, तो इसे ऑफिशियल कह देंगे हम। तो ये लाने वाला कौन था? एम.एन. रॉय 1934 में। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दुनिया में सबसे पहले विचार किसके पास आया? सर हेनरी मैन। देश कौन सा था? इंग्लैंड था। पर इसे व्यवहारिक रूप से किसने अपनाया? अमेरिका और फ्रांस ने। क्लियर? भारत में ये विचार कब कौन लेके आया? हाँ? आओ, बाल गंगाधर भी लगाओ, है ना? बाल गंगाधर भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तिलक के अभी में बुरे लग रहे थे तुम, पूरा नाम ले रहे हैं। सम्मानीय व्यक्ति तिलक से ही समझ रहे हैं कि नहीं? कहूंगा और तिलक आ जाता है। कौन लेके आया था? तिलक। कब लेके आए थे? 1855। कौन से बिल में लाए थे? स्वराज बिल में। कोई दिक्कत? गांधी जी ने तुमसे क्या कहा था? इच्छा अनुसार होगा। अंग्रेजों के सामने मांग किसने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत करी थी। कब? 24 में। लेकिन ऑफिशियल तरीके से मांग रखने का या निर्माण करने का विचार कौन लेके आया था? एम.एन. रॉय। कब लेके आए थे? 1934 में विचार लेके आए थे, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टता स्वीकार किया। किसने? क्रिप्स मिशन ने। परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन जो था उसने स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था, इसलिए वो बात फैल हो गई थी। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? मैं ये कह रहा हूँ क्रिप्स मिशन ने मांग कर ली थी स्वीकार, पर बात ये हो गई थी क्या? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, इसलिए वो योजना फैल हो गई थी। फिर कैबिनेट मिशन आया, उसने इसे स्वीकार कर लिया था 1946 में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। क्लियर हो गया? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 46 में। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्या? भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अब आप जानते हैं पीएससी ऐसी लाइनें बना के दे देता है, पूछ बैठता है, मजाक कर बैठता है हमसे, आओ बताओ जी कौन ने लाइन दी थी। तो लाइन तुम याद रखना, ठीक है? कौन सी लाइन है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कहने वाले कौन थे? जी ऑस्टिन भाई साहब थे। कौन से भाई साहब थे? जी ऑस्टिन। इसके बारे में कहा था इन्होंने? संविधान सभा के बारे में कहा था, भारतीय संविधान सभा के बारे में। क्लियर है? कौन सी किताब में कहा था? ठीक है ना भैया? आओ, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा अब ऐसा माने कि संविधान बना रहे हैं, संविधान सभा में कौन बैठेगा? पूरा देश तो बैठ नहीं जाएगा। पूछ रहा हूं मैं आपसे, जैसे अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब पीएससी में पूरे के पूरे तो नहीं बैठ जाएंगे। जो लगेगा कि ये पीएससी कर सकता है उन्हें बैठा लेंगे कि नहीं बैठा लेंगे? तो उन्हें कैसे बुलाएं और कैसे समझे कि कौन पीएससी कर सकता है? एक टेस्ट होगा कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे चुनाव हुआ, इस संविधान सभा को कौन बनाएगा, ठीक है ना। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। कौन कौन संविधान सभा के लिए काम करेगा? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोल रहा हूं? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब पूरी जनता ने वोट नहीं डाले, इसमें क्या हुआ कि इनडायरेक्टली हुआ। बस बात कैसे हो गई? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, मतलब विधायकों द्वारा। प्रांतीय विधानसभा में कौन बैठता है? विधायक बैठते हैं, उनके द्वारा। जैसे मैं ये मान के चलूं कि मैं आप पूरी कोचिंग के बच्चे इकट्ठे कर लें अपन, पीएससी कौन करेगा? तो एक हाथ उठ गए आपके, ये तो होगा डायरेक्ट, ठीक है ना भैया? हाँ ठीक है, तुम आ जाओ सबरे। लेकिन एक सोचा मुझे लगता हो कि कौन कौन कर सकता है, तो ये मैं अपने अनुसार बना रहा हूं, तो इनडायरेक्टली हो गया। आपसे तो कोई राय नहीं पूछी गई, पर चुनाव आपका ही किया गया कि नहीं? तो ऐसे ही किया गया। काय का? संविधान सभा सदस्यों के चुनाव कैसे हुए? अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें कौन ने वोट डाल दिए? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये शब्द जो इंपॉर्टेंट वो है प्रत्यक्ष, एक दूसरे हैं
सॉरी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्द इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो किसने किया था? प्रांतीय विधानसभा। प्रांत मतलब स्टेट, राज्य। अपने इधर भी विधानसभा सदस्य, अपने इधर का विधायक विधानसभा सदस्य, इन लोगों ने क्या किया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। क्या आपको समझ में आ गया? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। जो संविधान बनाएंगे टोटल कितने लोग बनाएंगे? 389। अब पूरे भारत में 389 चुनने थे। पूरे भारत में से कितने सदस्यों को चुनना था? बात आती है 389 पूरे भारत से आने, एक मोहल्ला से तो आने नहीं है। तो बात आती है पूरे भारत में कैसे चुने जाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा चुनेंगे तो 10 साल को कौन कौन पकड़ पकड़ के लाएं। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक विधानसभा में ये कहा गया कि आप अपने इधर सदस्य दो। तो उन्होंने अपने अपने इधर सदस्य दे दिए, इसलिए इसको कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहा गया? और ये 389 सदस्य क्या करेंगे? 271 पेज की कॉपी बनाएंगे कि नहीं? समझ में आए ना कैसे बनेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं होगा, सारी चीजें बनेंगी कि नहीं? आज 271 पेज जो है कि बनाने वाले यही थे ना 389 सदस्य। ये कैसे आए थे संविधान में? संविधान सभा में कैसे आए थे? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन लेके आए थे इन्हें? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य लेकर आए थे। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या आपको यहां क्लियर हो गया इतना? स्टोरी समझ के अगर आप इसे याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगी। तुमने सोचा कि पूरे के पूरे शब्द ही याद बने रहे तुम्हें एक से एक, कभी नहीं होगा। पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक पूरा याद हो गया। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? संविधान सभा क्यों पढ़ रहे हैं हम? संविधान सभा में क्या पढ़ेंगे हम? संविधान सभा में हम क्या पढ़ेंगे? देखो अच्छे से कहो, क्या पढ़ेंगे हम संविधान सभा में? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है। सभा मतलब कैसे होते हैं? हम सब सभा कर रहे हैं कि नहीं? इस सभा में आप लोग जो बैठे हैं, ऐसे तो है ना ये रोड से पकड़ के ले आए हो तुम्हें, चलो आज पढ़ लेते हैं, जाओ। कोई ना कोई विशेष हैं आप, तभी तो इसमें बैठे हैं क्लास में। आपको भी लग रहा है कि हम पढ़ सकते हैं पीएससी, हमें भी लग रहा है कि हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं और तुम पढ़ सकते हो, तभी बैठे हैं कि नहीं? पूरा का पूरा सोनर तो नहीं बैठा इसमें, पूरे सोनर के बच्चे बैठे हों। जिन्हें लग रहा है और जिन्हें हमें लग रहा है कि हाँ इन्हें करना चाहिए और ये कर सकते हैं, वही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो संविधान सभा में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। क्लियर है? पर बात आती है संविधान सभा जो शब्द था वो सबसे पहले विचार कौन लेके आया था? कि हमारे दिमाग में आया? भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे पास ये अकल आ रही है कब? 1900 के बाद में। तो हमारे पास जो अकल आई कि संविधान सभा होनी चाहिए, फिर उसमें हम संविधान बनाएंगे, ये बात हमारे विचार में डाली किसने? समझ में आए? तो ये दुनिया में विचार लेके कौन आए थे? सर हेनरी। कौन लेके आए थे? सर हेनरी में। और देश था कौन? इंग्लैंड। ये विचार लेके आए, ये विचार लेके घूम रहे थे और मोहल्ला में बैठ के बातें कर रहे थे। पर व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग किया किसने? फ्रांस ने। वहां से ये विचार चल के भारत आया। भारत में ये विचार कब आया? 1895 में। कौन से भाई साहब लेके आए? ठीक है ना? कौन से बिल में लेके आए? स्वराज बिल में। ठीक है ना? बिल पेश हो गया, मतलब बिल मतलब सीधा उनका अखबार था। अखबार पेश हो गया, तुमने पढ़ा, हमने पढ़ा और गांधी जी ने भी पढ़ा होगा। तो गांधी जी ने पढ़ के 1922 में क्या कह दिया? भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। मतलब हमारी किताब हमारे अनुसार होगी कि तुम्हारे अनुसार होगी? और हमारे अनुसार नहीं होगी। हमारी किताब हमारे अनुसार होगी कि तुम्हारे अनुसार? तो फिर हमारे अनुसार, हमारे अनुसार भी तो होगी, नहीं होगी? इसलिए कहा गांधी जी ने कि अंग्रेज बीच में ना हो चके आए, हम बना देंगे, हम बना देंगे। ठीक है ना? अंग्रेजों के सामने ये मांग रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोतीलाल नेहरू। कब रखी? 24 में। पर व्यावहारिक रूप से इस बात को सामने रखने वाला व्यक्ति कौन था? एम.एन. रॉय। कब? 1934। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक व्यक्ति था जिसे भारतीय संविधान के ऊपर एक कथन कहा गया, भारतीय संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत है। ऐसा कहने वाला कौन था? टी ऑस्टिन। कौन से भाई साहब थे? टी ऑस्टिन। ठीक है? अब बात आती है क्या कि संविधान सभा में बात तो आ गई, विचार तो आ ही गया, आओ मिलके बनाया। विचार को क्या लाते? मूर्त रूप देते हैं कि नहीं? भाई विचार जो आ जाता है उसे मूर्त रूप देना मतलब उसे बनाना। तो बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए, नहीं चाहिए? तो व्यक्ति कितने निश्चित किए गए? कितने?
389 कितने? पर ये 389 कहां से आएंगे? हर प्रांत से लेके आएंगे, पर प्रांत में से कैसे चुनेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनेगा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। क्या आपको ये स्टोरी याद हो गई? बहुत बढ़िया, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं पहले से ही। अब कौन कौन आएगा देखो, 389 को बांट रहे हैं, बांटना इंपॉर्टेंट है। इसमें से 292, 389 में से कितने? 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से थे। भारत में जितने भी प्रांत थे उनमें अंग्रेजों के कितने प्रांत थे? 11। इन 11 से कितने आएंगे? ध्यान रख जाओ ना, कंफ्यूज हो हम पूछ लेना आप। क्या कहा मैंने? ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत थे? 11। भाई पूरा भारत गुलाम नहीं हुआ था, ठीक है ना, पूरा भारत गुलाम नहीं हुआ था, पर बात ये अधिकतर भारत गुलाम था, इसलिए हम भारत को गुलाम कह देते हैं। बात समझ में आ गई? तो अंग्रेजों के पास कितने प्रांत थे? 11। 11 प्रदेशों में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उनसे कितने सदस्य चुनकर आएंगे? अब ये 11 प्रांत और 292 याद रखना जब तक संविधान खत्म ना हो जाए, बार बार टकराएगा ये शब्द, ठीक है ना। 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांत, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। 4 कमिश्नरी थी इनके। 4 जगह क्या चलती थी? कमिश्नरी चलती थी, मतलब पूरा ना होकर कुछ भागों में था तो वहां कमिश्नरी हो जाती थी इनकी। पूरा प्रदेश गुलाम हो जाता था तो उसे ब्रिटिश प्रांत कह देते थे। क्लियर हो गया? तो 292 तो ब्रिटिश प्रांत से हो गए, 4 कमिश्नरी हो गई। 4 कमिश्नरी कौन सी थी ये भी याद रखना है आपको। कौन कौन सी? एक तो दिल्ली कमिश्नरी थी, एक अजमेर मारवाड़, एक कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। पेपर में पूछा जा सकता है 4 कमिश्नरी में कौन शामिल नहीं है। क्लियर है? आगे, एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे। राजा महाराजा थे उस समय, ठीक है ना, तो देशी रियासतें कितनी थी? 93। वहां से 93 प्रतिनिधि आने थे। क्लियर हो गया? तो आप 93, 4 और 290 जब जोड़ेंगे तो बन जाएंगे कितने? 389। क्लियर हुआ? बार समझ में आया कि नहीं? अब आप जानते हैं 389 में प्रांत घोषित हो गए कि चुनाव कहां कहां से होगा। अब इसमें आप जानते हैं कुछ मुस्लिम लीग के भी खड़े होंगे, कुछ कांग्रेस भी खड़ा करेगी, कुछ निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं। सब खड़े होंगे चुनाव लड़ने के लिए कि नहीं होंगे? अब कौन का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन चुन के आएगा, हम सब देखेंगे। जुलाई अगस्त 1940 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296, 292 प्लस 4 296 हो गई। 296 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। राजा के यहाँ तो चुनाव होना नहीं है, राजा जो हाँ मैं जाए भेज रहा हूँ बहुत चलो जाएगा, बाकी तो चुनाव तो होने नहीं। तो 93 में चुनाव होगा नहीं, चुनाव कहाँ होना है? 292 प्लस 4। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त 1940 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए। कब हो रहे हैं चुनाव? डेट याद रखना है, जुलाई अगस्त 1946 में। क्या हुआ? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। कांग्रेस ने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे। कितने में से? 296 में से 210 जगह पे अपने सदस्य खड़ा कर रही है। कौन? कांग्रेस, जिसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय मिली। 210 में से कितने जीत गए? 199। कितने जीत गए? मतलब तुम्हें भाषा पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? समझ में नहीं आ पा रहा हूं मैं। मैंने ये कहा कि 296 में चुनाव हुए, क्यों? हाँ, जिसमें से जो कांग्रेस थी उसने कितनी जगह खड़े किए? 210, ठीक है ना। इस 210 में उसकी सीटें कितनी आई? 199 सीटें आई उसकी। क्लियर हो गया? ठीक है ना। 210 पे चुनाव कांग्रेस, मतलब कांग्रेस ने 296 सीटों पे से 210 में अपने सदस्य खड़े किए थे, प्रतिनिधि खड़े किए, जिसमें जीत कितने गए? क्लियर है? और ये 296 क्या है? 4 तो कमिश्नरी है और 292 ब्रिटिश प्रांत हैं, ठीक है ना। और आप जानते हैं इनमें 93 और जोड़ दूं मैं तो क्या बन जाएंगे? ये 389 नहीं बन जाएंगे। 93 कौन हो जाएंगे? 93 कौन थे? देशी रियासतें थी। अब देशी रियासतों में चुनाव नहीं होते, राजा के जहाँ चुनाव थोड़ी होगा, फिर तो राजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ। 199 स्थानों पर उसे विजय प्राप्त हुई।
9 स्थानों पर कांग्रेस समर्पित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। इस प्रकार कांग्रेस को 296 में से 208 सीटें प्राप्त हो गईं। कितनी प्राप्त हो गई? 208। क्लियर है? क्या लिखा है? 9 स्थान, जब 9 और जोड़ दें, मैथ पढ़ रहे हैं ना तो लोग सर ध्यान देना। 9 और 9 कही थी तुमने, मैथ खराब है, मुझे पता था। ये हो गई 208। ठीक है ना? तो 9 स्थानों पर कांग्रेस समर्पित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। खड़े तुम हो जाओ, पैसा हम लगा देंगे। तो कांग्रेस समर्पित हो गई कि नहीं? भैया का बोलबाला था मोहल्ला में, लेकिन सीट अपन ने चाहिए रही थी, तो अपन ने कहा कि तू लड़ जा, ठीक है ना, पैसा अपन लगा देंगे, समर्थन मुझे दे देना। समझ में आए कि नहीं आए? जैसे अपने यहाँ के विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था कि नहीं दिया? तभी तो सरकार चेंज हुई थी कांग्रेस की। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे 9 कैसे थे? इस तक कांग्रेस समर्पित प्रतिनिधि, ऐसे करके टोटल कांग्रेस की सीटें कितनी आई? अब आप मुझे बताइए टोटल सीटें कितनी थी? पता, जहां चुनाव लड़ेगा देवताओं, वे सीटें कितनी थी? कितनी? 296, जिसमें से कांग्रेस कितनी लेके आ गई? 208। बहुमत किसको मिला? दिख रहा है बहुमत? भाई जिसकी सीटें ज्यादा बहुमत उसका। 296 में से 208 कांग्रेस की हैं, तो मजा कौन के पर गए? कांग्रेस के। यही अपन सब चाह रहे थे। आओ देखते हैं। मुस्लिम लीग भी थी एक, इसे उम्मीद क्या थी कि मुझे सीटें ज्यादा मिलेंगी, इसलिए चुनाव लड़ी थी जा। लेकिन ये तुम जैसी है, तुम जैसी का कैसी? बुरी लग जाता है बहुत जल्दी। कैसी? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल बुरे हो गए, देश से अलग होना चाहते हो, बुरी लग जाती है, ऐसे थे। ठीक है ना? कैसे बुरी लगेगी देखो। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। कितनी? 73। अब कांग्रेस को जो 73 इन्हें प्राप्त हो गई, तो 8 और 3 कितने हो पा रहे हैं? और 7 और 1 और 2, 281 हो गई ना? बोल दूंगा 15 और बची हैं कि नहीं? पर्दा में 15 में निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे कि नहीं? आओ, 73 सीटें प्राप्त हुई, जो कुल स्थानों का 25% से भी कम थी। जो कुल स्थान थे उनका भी 25% कम थी। एक एक सीट यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट और कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ और सिख गैर कांग्रेसी और समाजवादी को प्राप्त हुए हैं। ये और भी लड़ रहे थे चुनाव, उनको प्राप्त हो गई। मुस्लिम लीग को टोटल सीट का 25% भी प्राप्त नहीं हुआ, जो ये कह रहे थे हमें सीटें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है ना? ओवर स्मार्ट हो रहे थे जे, इनकी स्मार्टनेस चली गई। तुम्हें इनका तो ध्यान रखना नहीं है, तुम्हें इनका ध्यान रख लेना। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73। ठीक है ना? सबसे ज्यादा कांग्रेस को कितनी? 208, जिसमें 9 कैसी थी? समर्पित। आओ आगे चलते। 8 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हो गए। 8 स्थानों पर कौन आ गए? निर्दलीय। निर्दलीय जानते हो किसे कहते हैं? निर्दलीय, निर्दलीय किसे कहते हैं? निर्दलीय किसे कहते हैं? जिस है कौन से कहते हैं? कौन कहते हैं रे? हाँ, जो किसी का नहीं हो वो निर्दलीय। जो किसी का ना हो वो किसका है? वो कैसा है? निर्दलीय है। निर्दलीय ना शब्द आ रहा है ना, जो किसी दल का ना हो वो निर्दलीय है। तो 8 स्थानों पे जे आ गए। कोई दिक्कत? आगे देखो। संविधान सभा का एक बहुदलीय निकाय थी। क्या? संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल, बहुत सारे दल थे ही ना। कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, निर्दलीय है, और बाकी अभी यूनिस्ट पढ़े कि नहीं पढ़े? जिसमें फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पी.एच. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। ये मनोनीत सदस्य हो गए। एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे कि नहीं? तो पहले देखना है आप कौन हो गए। फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पी.एच. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है? एंग्लो इंडियन हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? मनोनीत सदस्य हो गए। ये मनोनीत सदस्य खत्म कब हुए थे कौन बताएगा? लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे, राष्ट्रपति उन्हें निर्वाचित करता था। बोला चलो हाँ ना, या तो हाँ बोलना है या ना बोलना है। लोकसभा होती है अपनी, इसमें 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। निर्वाचन कौन करता है इनका? राष्ट्रपति। क्लियर है? अब नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं तो खत्म किया गया होगा। और संविधान में बोलबे से खत्म नहीं होते, लिखे से खत्म होता है। तो लिखे से खत्म कब हुआ था कौन बताएगा? हाँ, कौन सा संशोधन था? 100
4वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2019 में। इसमें क्या हो गया था? मनोनीत सदस्य काय में? लोकसभा और विधानसभा में। विधानसभा में नहीं करे खत्म, ठीक है ना, इन्हें खत्म कर दिया गया था। नहीं तो पहले मनोनीत सदस्य कौन हो गए? अब फ्रैंक एंथनी और कहाँ गए यार? पीएच मोदी जी। नहीं, मोदी कब से हैं? या ढाबे पर रहे कांग्रेस वाले? मोदी हट सकते हैं कभी? कभी नहीं हट सकते। जिस दिन से काम हुआ उसी दिन से मोदी का अस्तित्व है, आत्मा है मोदी, ठीक है ना। समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर हो गया इतना? क्या आप सबको समझ में आ गया? सीटें समझ में आ गई? मेन सीटें समझनी हमें। कितने पे चुनाव लड़ा हुआ? चलो ऐसे देखते हैं, कितनी टोटल सीटें थी? कितनी थी? 389 थी। क्लियर है? ब्रिटिश प्रांत से कितनी थी? 200। कमिश्नरी से कितनी थी? और देसी रियासतें 93 हो गई। 89 हो गई। चुनाव हुए किन पर? इन पर चुनाव हो रहे हैं, इन पे चुनाव हुए। इन पे चुनाव में आप जानते कांग्रेस ने भी भाग लिया। तो कांग्रेस ने कितने पे चुनाव लड़ा? 210। सीटें कितनी प्राप्त हो गई? 199। और समर्पित सीटें कितनी थी? 9। तो टोटल हो गई कितनी कांग्रेस की? 208। कोई दिक्कत किसी को? इतना समझ में आ रहा है? चुनाव लड़ रहे हैं यार, चुनाव समझ में आ रहा है? हाँ। मुस्लिम लीग आई, फिर मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? कितनी? 73 सीटें, जो 25% से भी कम थी। निर्दलीय भाई साहबों को कितनी मिली? निर्दलीयों को कितनी मिली? 8 सीटें मिली। कोई दिक्कत? 2 मनोनीत आ गए। नाम था एक का क्या? फ्रैंक, और एक का नाम था मोदी। ये पारसी समुदाय से थे, ये एंग्लो इंडियन से थे। क्या आपको इतना समझ में आ गया? जी कोई दिक्कत? समझ में आया? बहुमत किसको मिल रहा है? कांग्रेस को। आओ आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? पूर्वी बंगाल से। किससे चुने गए थे? पूर्वी बंगाल से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? बाद में क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल को, जो आज बांग्लादेश के नाम से है, ये हटा दो। फिर यहाँ से अंबेडकर जी को यहाँ से हटाकर, भाई हटाना ही पड़ेगा, आगे बचे ही नहीं, बंगाल से चुनाव लड़ा दिया था, उपचुनाव हो गया था वहां पर। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब पल्ले पड़ रहा है? संविधान सभा बना रहे हैं अपन, व्यक्ति कौन कौन बैठेगा ये चुनाव करके ला रहे हैं अपन। आओ देखिए, इसमें भी तुम्हें समझा देते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। किंतु जब भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, ये था पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश के नाम से है, ये पश्चिम, तो ये पूर्व, तो पूर्वी बंगाल हो गया कि नहीं? ये कहाँ में चला गया? पाकिस्तान में। अम्बेडकर जी यहाँ से चुनाव जीते थे, पर अम्बेडकर जी अब क्या करें? अम्बेडकर जी कहने लगे मुझे तो जीतना है। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर, इससे त्यागपत्र दिलाया गया, M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराई गई, जहां से वे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। मुंबई की पूना सीट से जयकर को हटाया गया, यार रहने दे यार भैया यार, और लड़ाया गया किसको? अंबेडकर जी को। उपचुनाव हुआ, अंबेडकर जी जीत गए और संविधान सभा में शामिल हो गए। क्या आपको कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अंबेडकर जी ने पहला चुनाव कहां से लड़ा था? पूर्वी बंगाल से। दूसरा चुनाव कहां से लड़ लिया? मुंबई से। संविधान सभा के लिए 2 बार चुनाव किसने लड़ा? अंबेडकर जी। समझ में आ गया? क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकता है, कोई दिक्कत किसी को? किसकी सीट खाली कराई गई थी? कौन सी सीट खाली कराई गई थी? पूना सीट। कोई दिक्कत है यहां तक? प्रिय छात्रों को सब समझ में आ रहा है? आओ, महात्मा गांधी जी आ गए ले साहब, ये क्यों पीछे रहेंगे? आओ महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना?
ये दोनों शामिल नहीं हुए। देखिए आप कर लो, आखिरी निर्णय अपन दे देंगे। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देख रहे हो, कहा था ना तुम जैसे आएंगे, जैसे तैयारी नहीं हो अपनी पेपर, तो अपन कहा कि सब मेरी देवे की इच्छा नहीं हो रही, पेपर देने की इच्छा नहीं हो रही। मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की। हमारी तैयारी कमजोर होती तो क्या कहते, सर पेपर पोस्टपोन हो जाए, अलग ही पेपर हुआ करे। बिल्कुल हमारी अपनी तैयारी हो जाए ना तभी पेपर हुए, चाहे वो 2 साल में हुए। और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। क्या कर दिया? बहिष्कार। लूट गए ना, कौन लूट गए? कंगई में मुस्लिम लीग भाई साहब, ठीक है ना, सीटें कम आई थी ना, इनकी चलेगी नहीं, उन्होंने कहा अपनी चलेगी नहीं, अपनी मांग होगी नहीं, मांग होगी नहीं तो ऐसा काम चलेगा नहीं, चलेगा नहीं तो क्या करो? बहिष्कार। बहिष्कार चालू हो गया। आओ 9 दिसंबर 1946 में क्या हो रहा है देख सकते हैं अब आप। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, अब ये तारीख याद रखना है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ये इंपॉर्टेंट है भैया, आप जानते हैं पेपर में पूछा जा चुका है। ये लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, ये तो बहिष्कार कर रहे थे। अब क्यों बहिष्कार कर रहे थे समझ में आ गया। लाल बाल बाद में जमा लीजिए, जुल्फे जितनी हैंगी ना इन्हें कटाया हो ना। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कौन शामिल नहीं हुआ इसमें? अब क्यों शामिल नहीं हुई ये समझ में आ गया, स्टोरी समझ में आ रही है तुम्हें। ऐसे समझ जाओ कि अपन बस हमें देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म सीक्वेंस से चलती है कि नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। कोई ये स्टोरी सुनाओगे तो सुना दोगे कि नहीं। कोई ने पूछे भारत को संविधान कैसे बना, इस बनो बाद में पहले बनाए बारे आए। खाना पहले बनते कि हलवाई पहले आते है? अब हलवाई में ही निश्चित होता ना कौन कौन खाना बनाए वो, है ना। खाए वारे कब आएंगे? हलवाई के बाद हलवाई आएगो पहले, फिर खाना बनेगो पहले, फिर टूट पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले संविधान सभा के सदस्य आएंगे, फिर संविधान बनाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे, तब हम देश में रहेंगे। यही हो रहा होगा कि नहीं। तो स्टोरी सीक्वेंस ही चल रही है कि नहीं। तो कौन कौन आएगा ये सब देख लिया। 389 आएंगे, कैसे आए ये भी देख लिया। हर कोई तो आ नहीं सकता है, तो भाई शादी में हर कोई आ जाता है क्या? आ जाता है, आ दे देते हैं, एक पर्चा देते हैं, दे देंगे नहीं, इन्हें इन्हें आना है। और उनमें भी कौन कौन है आना है, सपरिवार लिख दिया तो पूरा खानदान टूट रहे हैं, और नहीं तो घर का एक सदस्य जाना ही जाना है। ऐसे ही चलता है कि नहीं चलता। तो सब निश्चित है हर जगह पे। तो यहाँ भी चुनाव निश्चित थे, पर चुनाव अप्रत्यक्ष थे। क्लियर हो रहा है कि नहीं है। बुरी कौन लग गई, हमें कम बुलाए, हमारी सीटें कम आई इसलिए कम बुला रहे हैं, बहिष्कार कर दिया। तो पहली मीटिंग में कौन नहीं आया? मुस्लिम लीग। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य उपस्थित हुए। कितने आए? 208। ये 208 कौन थे? कांग्रेस की सीटें कितनी थी? 208। अब ऐसा मत कहना पूरी कांग्रेस उपस्थित थी, जरूरी नहीं है। ये निर्दलीय भी तो आ सकते हैं ना, बाकी के और भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आपको केवल ये कहना है कि 208 सदस्य आए थे। कितने आए थे? पहली बार जो डेमो क्लास लगी संविधान सभा की, हम कितने स्टूडेंट आए थे? 208 बस। कब लगी थी डेमो क्लास? 40। तो 389 में से कितने आ रहे हैं? 208 आ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? कितने अनुपस्थित हो गए? 101 हो गए। हाँ सॉरी, वो 2 जीरो लग रही थी मुझे। कितने कितने एब्सेंट हो गए? 181। तो पहली क्लास लगी उसमें एब्सेंट कितने थे और प्रेजेंट कितने थे? क्लियर है। अब आगे देखो, संविधान सभा की उक्त बैठक दिल्ली में हुई। उक्त बैठक मतलब जा बैठक। अब जा क्या वो अच्छा नहीं लग रहा ना, संविधान सभा की जा बैठक, तो उसे साहित्यिक भाषा में क्या कहते हैं? उक्त बैठक कहां पर हुई? दिल्ली में हुई थी। और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? पल्ले पड़ गया सब? चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं?
किसी दिन स्टोरी सुनेंगे, सुना देना सारी की सारी, ठीक है ना? सुना देंगे कि नहीं सुना पाएंगे? हाँ, पूरी सुनेंगे एक आध दिन। आओ अगली बैठक पे चलते हैं, अगली चीजें देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये पहली हुई थी। अब होने जा रही है दूसरी। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में ही संपन्न हुई। तब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। पहली डेमो क्लास थी, एक ही डेमो क्लास थी, तो उन्होंने कहा आज मुड़मुड़ इकट्ठे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज देख लो कितने आ रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि क्लास भंग कर दो, ज्यादा नहीं आए, ठीक है ना, एब्सेंट ज्यादा है। दूसरी बैठक बुलाई, कब बुलाई? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद कह लो, अब तारीख ही बताओगे का? 9 के बाद 2 दिन बाद क्या होता है? 11, ठीक है ना? बोलो तो सही, ठीक है ना? तो उसमें परमानेंट कौन आ गया? प्रेसिडेंट आ गया। इनका नाम थे क्या? राजेंद्र प्रसाद। पहले में कौन थे? क्लियर हुआ कि नहीं? आया तो जैसे मान के चलो, पहले दिन क्लास कर रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, कोई नहीं है क्लास में, तुम बताओ उदम मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे? तो क्या कर देते हैं, अब टीचर तो आएगा नहीं कि बच्चे कम आए हैं, तो क्लास में से ये व्यक्ति को चुन लेते हैं, यार तू दिख रहा है बड़ा सा समझदार सा, तू बन जा, और क्लास इतना डांट ले। तो सच्चिदानंद सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, ठीक है, उन्हें सम्मान दिया गया सच्चिदानंद को, सच्चे भी थे, ठीक है ना, कि भैया तू देख ले क्लास, उदम मचा लेना। तो सच्चिदानंद, दूसरी क्लास चालू हो गई, रेगुलर चालू हो गई फिर क्लासे, तो किसको बना दिया? राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका निर्वाचन 24 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अगस्त 1947। आप जानते चुनाव हुए थे कब? जुलाई अगस्त 1946 में। अंबेडकर जी भी चुने गए थे पूर्वी बंगाल से, लेकिन आप जानते पूर्वी बंगाल तो फिर अलग हो गया था, आना बोल दो। फिर दोबारा निर्वाचन हुआ, और कौन को लेके आए? इनका चुनाव सबसे अलग हुआ 1947 में, सबका 46 में, इनका 2 बार चुनाव इनने लड़े। सोनी जी समझ में आ रहा है? हाँ, ये सोनी जी है, ये भी संविधान सभा में गए थे, ठीक है ना? आगे देखो, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई थी, अध्यक्ष होने के नाते। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? आगे देखो, संविधान सभा महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप, यहां अब आपको सारी चीजें एक साथ ले आए, कंफ्यूजन से सारा का सारा आपको बाहर कर देंगे हम। देखिए, कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? देसी रियासतें और कमिश्नरी जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 389। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया सबको? संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या देख लीजिए, कहीं ऐसे पूछ ले तो। समान से कितने थे? 2 से 13। मुस्लिम से कितने थे? आज ये मत कहना कि 79 में 73 मुस्लिम जीत गए थे। कांग्रेस ने भी तो मुस्लिम को खड़ा किया था कि नहीं किया था? भाई कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो देश के बारे में सोचते थे, कुछ ऐसे थे जो ये चाहते थे पाकिस्तान बन जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सिख से कितने? 4। आगे देखो, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि देख लीजिए। महिला सदस्य कितनी थी? 15। ये इंपॉर्टेंट है, आप जानते पेपर में बहुत बार पूछ चुके हैं कि नहीं। अनुसूचित जाति कितने हैं? 26। और जनजाति कितने थे? 33। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, SC ST और महिला। क्लियर है? तब ओबीसी नहीं था। चुनाव परिणाम की स्थिति, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? मुस्लिम को और निर्दल कितने हो गए? 8। क्लियर हुआ? और कांग्रेस समर्पित कितने हो गए? 9। कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतना? जी कोई दिक्कत आ रही है क्या? यहां तक पल्ले पड़ गए सबको? संविधान सभा के प्रमुख देख लीजिए, कौन क्या बने, कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, इसमें प्रमुख हैं ये, ठीक है ना? जानना नहीं है, इन्हें आप घर पे पढ़ना, अपन क्या पढ़ाएंगे वो आप देखिए। संविधान सभा में शामिल महिलाएं देखना है अपने, क्या देखना है? महिलाएं। महिलाएं इसलिए देखना है, महिलाएं खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे कभी भी कहीं भी आ सकती हैं अचानक से, ठीक है ना? तो कौन कौन सी महिलाएं चुनी गई थी? 15 थी। 15 के नाम देखो। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश। आप जानते विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में कोई फैक्ट याद हो तो? कौन को याद है?
हाँ क्या थी? कहाँ गई विजय लक्ष्मी जी? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में पहली महिला, ये तो नहीं बन रही है, पहली महिला राजदूत हो गई कि नहीं? या सचिव कह लीजिए, राजदूत कह लीजिए, एम्बेसडर कह लीजिए, जो कहना है वो कह लीजिए। सुचिता कृपलानी के बारे में कुछ फैक्ट याद हो तो? संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला महासचिव कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के लिए यूएन में परमानेंट सदस्य के लिए जो लेटर लेके आई थी यही थी, पर नेहरू जी ने वो लेटर चाइना को दे दिया था, तो चाइना बन गया परमानेंट और हम हो गए कैसे? टेम्परेरी। भाई यूएन जो है उसमें कितने परमानेंट मेंबर है? 5 है, सबको पता है ना। संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। उनमें भारत का नाम आया था, लेटर इन्हें दिया गया था, पर नेहरू जी ने वो लेटर किसे दे दिया? चाइना, दोस्ती के नाते। बाद में वो बदल गया। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था? सुचिता कृपलानी, हाँ पहली महिला, ये हम लिख दो। आओ, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाइज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, इनके बारे में कोई फैक्ट? हाँ पहली महिला केंद्रीय मंत्री। क्या लग रही तो है? कहां से थी ये? मध्य प्रांत में हम थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? नहीं बोलोगे? तो यहां बोलने में भी कष्ट है, मुंह पढ़ने में कष्ट नहीं है। कितने कष्ट में बैठे हो ये पता चल रहा है। सरोजनी नायडू, बिहार से। सरोजनी नायडू के बारे में कोई तथ्य? राज्यपाल थी ये। सीएम कौन थी? ये कहां से राज्यपाल थी? बिहार से थी। उत्तर प्रदेश से थी ना? बिहार लग रहा हो तो बिहार से हो गई। अरे ये तो सदस्य चुनी गई थी वहां से। क्लियर हो गया ये भैया? बोला तो नहीं है यार, खबर देखा है इनमें। तुम कल से एक टेप रिकॉर्डर ले आओ करे। हंसा मेहता, बंबई। हंसा मेहता के बारे में कोई तथ्य याद आ रहा हो तो? एक जे मेहता जे है, एक मेहता और थे, उषा मेहता। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो पूरे देश में प्रचार किया था। ठीक है, फिल्म भी आ गई है, वो देख लीजिए, है ना। ये हो गई। जी दुर्गाबाई, ठीक है ना। दश्यानी, वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय और एनी मस्करीनी, ये हो गई 15 महिलाएं भैया। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्या होता है देखो, एक होती है पढ़ाई स्टार्टिंग की, एक पढ़ाई होती है लास्ट की। तुम सब कब पढ़ते हो? लास्ट में। पिछली रोटी खाई है ना अपन ने, तो पीछे ज्ञान आता है, इसलिए लास्ट में पढ़ते हैं हम। तो जब लास्ट में पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखते हैं 15 महिलाएं थी। स्टार्टिंग से पढ़ने वाला इनका नाम तक ध्यान कर लेता है, क्योंकि उसे पेपर पे भरोसा नहीं होता है कि कहाँ से पूछ लेगा, क्योंकि वो टॉपर बनने के पे चलता है। उन्होंने कहा 15 महिलाओं में कौन शामिल नहीं थी, तो उसे एक याद रहता है, वो लगा देता है। और बाकी जो आखिरी की, तो अब ऐसे भी पेपर बनते हैं कि कौन पढ़ता है, कहीं ऐसी बात नहीं, वो जाकेत रह जाता है। तो स्टार्टिंग की पढ़ाई में और लास्ट की पढ़ाई में ये अंतर होता है। जैसे स्टार्टिंग पढ़ाई करने वाला ही टॉपर बनता है, सोनी जी। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहले 1924 में किसने कही गई थी? स्वराज पार्टी द्वारा। स्वराज पार्टी किसकी थी? किसकी थी? ठीक है भैया, समझ में आ गया? क्यों? हाँ, कांग्रेस ने अपने 1937 के फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में उक्त मांग को स्वीकार किया। इस मांग को स्वीकार कब कर लिया? 1937 में। कौन से अधिवेशन में? फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही होगी। क्लियर? दोबारा दोहराया गया, ठीक है ना, स्वीकार कराने के लिए। क्लियर हुआ? आगे देखो, खत्म। क्या आपको इतना क्लियर हो गया?